तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका संस्कृत कोर सब्जेक्ट है, इसका एक सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सैंपल पेपर नंबर 2 होने वाला है। इसको आप सैंपल पेपर भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर भी समझ सकते हैं या इंपॉर्टेंट पेपर भी समझ सकते हैं। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि आपका जो संस्कृत कोर का टर्म 2 का पेपर है, बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के बच्चों का, वो 14 जून को है। 14 जून 2022 को आपका संस्कृत कोर का पेपर होने वाला है टर्म 2 का। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। हो सकता है इसके अंदर से काफी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आ जाए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इससे पहले भी मैंने पेपर नंबर 1 बना रखा है आपका, सैंपल पेपर नंबर 1। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में तो देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली डिस्क्रिप्शन जैसे आप खोलेंगे वहां पर आपको शो कर जाएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। और चैनल का जो वीडियो वाला सेक्शन होता है वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा पेपर इंपॉर्टेंट वो वाला भी बताया मैंने आपको, और ये भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल एक और पेपर आएगा, फाइनल पेपर। 3 पेपर मैं आपको करवा दूंगा, और इन 3 पेपरों को जो बच्चा देख के गया तो भाई टर्म 2 में 40 में से मान के चलो काफी सारे क्वेश्चंस उसके आ जाएंगे। अगर उसने पढ़ रखा है तो 40 में से 40 भी आने कंफर्म है उसके। ठीक है, ये पूरी श्योरिटी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए संस्कृत कोर का आपका पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं 322 है। इसका पेपर 2 घंटे का होगा और 40 नंबर का आपका पेपर आएगा। अगर मैं बोर्ड के पेपर की बात करूं कि बोर्ड का पेपर कैसा आएगा आपका, तो यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई रहेगी। सेट ये 2 है बच्चों, जो आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा। ये 4 सेट में से कोई एक सेट का पेपर मिलेगा और एक यूनिक पेपर का कोड लिखा हुआ रहेगा। अगर मैं सामान्य निर्देश की बात करूं तो यहाँ पर आप सामान्य निर्देश भी देख सकते हैं संस्कृत में। मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ सामान्य निर्देश, लेकिन हिंदी में डिस्कस करता हूँ। संस्कृत में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हिंदी में अगर हम देखें तो बताया गया है कि इसके अंदर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी सीरियल नंबर होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, जो भी प्रश्नों की संख्या है उनको ध्यान से लिखिएगा। उन क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही आपको क्वेश्चंस की जो संख्या होती है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह से आपको लिखना है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको, यानी सारे क्वेश्चंस के आंसर संस्कृत में देने हैं। और जो प्रश्नों के अंदर आपको निर्देश दिए गए हैं इनका आपको ध्यान से पालन करना है बच्चों। ठीक है, अगर मैं नीचे चलूं तो यहाँ पर इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है। अगर इंग्लिश में भी आपको रीड करना है तो कर सकते हैं बच्चों। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका पेपर आएगा उसके अंदर सिर्फ संस्कृत में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब मैंने अपने टाइम पे 2019 के अंदर अपना बोर्ड एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे मेरे पास संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था। मैंने संस्कृत सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ी है, लेकिन फिर भी बच्चों आपकी डिमांड बहुत आ रही थी, तो इस हिसाब से जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, उस हिसाब से मैं अपना 100% दूंगा आपको ये पेपर करवाने में। बस शर्त ये है कि आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। पूरे ही यूट्यूब पे रेयरली कोई आपको मिलेगा जो कि आपको ये चीज करवा रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर्स को समझिएगा कि आंसर्स आपको लिखने कैसे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपका संस्कृत का 14 तारीख को पेपर होने वाला है संस्कृत कोर का, उससे संबंधित आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने पेपर की ओर चलते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों इस क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। बेसिकली आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसका आंसर आपको संस्कृत में देना है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से, एक टाइप से अनसिंग पैसेज आता था ना आपका इंग्लिश वगैरह में, और आपका हिंदी में वो पैसेज आता था जिसमें से आपको पढ़ करके उत्तर देना होता था। तो उसी तरह से यहाँ पर ये गद्यांश दे दिया, इसको पढ़ना है आपको और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा ताकि टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट ना हो। तो इसी में पहले के अ में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन पूछा है कि एक पद में आपको उत्तर देना है, इस तरह से मतलब बता रहा है। और देन इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा है बच्चों आपसे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से, ये तो हमारे क्वेश्चंस है। ठीक है, इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक पद बोले तो एक शब्द वाला आंसर होता है ना, उसी टाइप से आपका एक पद वाला आंसर होता है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आई होप कि ये और में जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब इसके आगे अगर हम चले तो पहले ही क्वेश्चन में में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है बेसिकली कि ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इनका जो आंसर आपको देना है ये पूर्ण वाक्य में देना है, यानी कि पूरे वाक्य के अंदर अच्छे से इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है, 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है आग के अंदर, और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसका आंसर आपका लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ते चलिए अपना क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है आपका, और जो आपका आंसर आपको लिखना है वो कैसे लिखना है, क्योंकि जो आपका टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो और ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपका। आगे चलते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे अगर हम चले तो इसी के आगे ई में आपका दे रखा है कि ये जो चीजें ऊपर दी गई हैं इसके लिए आपको एक अच्छा सा एक शीर्षक लिखना है। शीर्षक बोले तो एक टाइटल लिखना है। ठीक है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है ऊपर, तो इसके लिए आप अपने हिसाब से टाइटल लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस तरह से चीजें दी हुई है बच्चों। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि आपको एक अच्छा सा टाइटल अपने हिसाब से लिखना है। अगर आप एक सुटेबल टाइटल लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि टाइटल वाला जो क्वेश्चन होता है यानी कि जो शीर्षक वाला क्वेश्चन होता है 1 नंबर इसमें मिल जाता है ज्यादातर बच्चों को। तो ये टाइटल जरूर लिख करके आया कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे अगर हम चले तो यहाँ ई में आपसे यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका जो आपको आंसर लिखना है। लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, इनमें से आपको 3 को करना है और इनका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप पूरा आंसर रीड कर सकते हैं कि कैसे आंसर आपको लिखना है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आगे हैं रचनात्मक कार्य वाला जो सेक्शन होता है आपका, जिसके अंदर आपका लेटर वगैरह आता है और कहानी वगैरह आता है कि कहानी कंप्लीट करो इस टाइप से। ठीक है, तो ये एक लेटर है। इसके अंदर देखिए ये लेटर है जिसके अंदर उदयपुर आने के लिए इनवाइट करना है अपने दोस्त को, उदयपुर की सुंदरता देखने के लिए, काइंड ऑफ इस टाइप का ये लेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये लेटर को करना क्या है आपको, लेटर बोले तो ये एक पत्र है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये पत्र लिख दिया है लेकिन बीच बीच की चीजें खाली छोड़ दी हैं, जैसे डेट खाली छोड़ दिया, डेट आपको भरना है। फिर चीजें खाली छोड़ दिया कि पहले नंबर पे क्या लिखाएगा, दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, इस तरह से खाली स्थान करके छोड़ दिया है। और यहाँ पर ये जो खाली स्थान है इसको भरते हुए अपना ये जो लेटर है आपको कंप्लीट करना है। ये जो चीज है ना आपका, ये जो डब्बे में दे रखा है इसकी सहायता से, इसके अंदर जो भी शब्द दिए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, इनकी सहायता से आपको अपना लेटर कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये इसका आंसर जो आप लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको अपना आंसर लिखते हुए चलना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लेटर आपका कंप्लीट कर दिया है, जो भी आपका पत्र के अंदर खाली स्थान दे दिया था उसको भर दिया है यहाँ पर, और इसी तरह से आपको भी भरना है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका आएगा पेपर के अंदर, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस टाइप से यहाँ पर दे रखा है और इसको भी ये खाली स्थान में यहाँ पर बेसिकली कहानी टाइप में लिखा हुआ है, और इसको भी आपको खाली स्थान को भरना है इस बॉक्स की सहायता से। यहाँ पर जो आप बॉक्स देख पा रहे हैं इसकी सहायता से आपको ऊपर वाला जो आपका ये कहानी वगैरह जो भी है इसको पूरा करना है। ठीक है, खाली स्थान को भरना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये अनुच्छेद वगैरह जो भी है आपको इसको कंप्लीट करने के लिए खाली स्थान भरा है। यहाँ आंसर की में आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको लिखना है तीसरे का। ठीक है, तो आई होप कि तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखेंगे तो कुछ इस टाइप से कन्वर्सेशन टाइप है। ठीक है, वो होता है ना बातचीत टाइप, संवाद होता है, तो इस संवाद को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे वैद है, राजीव है, फिर वैद जी बोल रहे हैं, इस टाइप से चीजें दी गई है, तो आपको इसको कंप्लीट करना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो आप कंप्लीट करेंगे वो कुछ इस टाइप से रहेगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है। जो यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया था उसका आंसर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप पूरी चीजें रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हिमालय से संबंधित है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको आपको करना है बच्चों इस बॉक्स की सहायता से।
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसको इस तरह से इस अनुच्छेद को कंप्लीट करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक अनुच्छेद आपको लिखना था इस बॉक्स की सहायता से, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इजीली आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का आता है ये चौथा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में दे रखा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि अरविंद पत्र लिखता है, अरविंद राइट्स लेटर, तो इनको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। जैसे आपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखा होगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखा होगा, उसी प्रकार से ये जो आपको वाक्य जो दे रखा है यहाँ पर, ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो करीबन 7 आपको दे रखे हैं, ये 7 में से कोई भी आपको 5 सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है संस्कृत के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इनका जो ट्रांसलेशन रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है, कोई भी आपको 5 करना है, क्योंकि 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी आपको 5 आता हो उसको आपको ट्रांसलेट कर देना है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं पठिता व बोधनम, यानी कि जो आपको वही फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया था कि आपको पढ़ करके उत्तर संस्कृत में देना है, तो उसी तरह से 5वां क्वेश्चन रहेगा आपका कि इसको आपको पढ़ना है और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो संस्कृत में लिखना है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक काइंड ऑफ एक गद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलता हूं बच्चों। तो इसी में 5वें में अ में देखिए बोल रहा है कि एक पद में उत्तर देना है, और आ में बोल रहा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो दोनों का आप रीड कर लीजिए, मैं दोनों का ही ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों कि ये इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे लिखना है। तो इनका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 5वें का आंसर इस तरह से आपको कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको इनको पढ़ना है हिंट के लिए, और देन जो है आपको आंसर देना है, ये हिंट के लिए दे रखा है आपको। तो इसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले देखिए यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है, छठे का अ जो है इसमें कह रहा है, और छठे का आ जो है इसमें पूर्ण वाक्य अनुत्तरण, यानी कि पूरे वाक्य के अंदर उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर अ और आ वाले जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर इसका आपको दिखा देता हूँ बच्चों। इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छठे का जो आंसर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए कैसे क्वेश्चन पूछा और कैसे आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां क्वेश्चन है, ये एक नाटक है बेसिकली। ठीक है, तो इस नाटक के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाटक बोले तो ये काइंड ऑफ एक एक्टिंग है जो किया गया है, और उसी को लिखित रूप में यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा है इस नाटक के आधार पर। ठीक है, तो उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक पद में उत्तर देना है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अ में बोला एक पद में, और फिर बोला है पूर्ण वाक्य में। तो ये आप क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको दिखा देता हूं बच्चों। इसका जो आंसर आपको लिखना है 7वें का, वो अ वाले क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से रहेगा आपका, और आ वाले क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में आपको ये दो काइंड ऑफ एक श्लोक टाइप का है, या 2 पंक्तियां दे रखी है, इन्हीं के आधार पर आपको ये भावार्थ जो है वो उसके अंदर आपको आंसर अपना लिखना है, खाली स्थान को भरना है। तो ये जो मंजूषा देख रखे हैं आप, मतलब देख रहे होंगे, इसके अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से इस खाली स्थान को आपको भरना है। तो आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर दिखा देता हूं कि इसको आपको कैसे भरना था और इस खाली स्थान को पूरा कैसे करना है आपको मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये मतलब पुनः लिखना है दोबारा से एक टाइप से। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको लिखना है बच्चों, या आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क और ख में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो आंसर रहेगा इसका वो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, क और ख का बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना रहेगा।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको खाली स्थान भरना है। ये जो आपका बॉक्स में दिया गया है शब्द इनकी सहायता से, तो ये आप देख सकते हैं, इसके सहायता से आपको क्या करना है, खाली स्थान को भरना है बच्चों। तो ये आप देख लीजिए क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। तो इसका आंसर जो आपको लिखना रहेगा वो कुछ इस प्रकार से लिखना रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, 9वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये बेसिकली मिलान करने वाला है। ठीक है, तो आपको ये 10वें क्वेश्चन के अंदर मिलान करना है। ठीक है, तो आपको कैसे मिलान करना है, सही सुमेलन कैसे करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसका राइट आंसर किस टाइप से रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो इस टाइप से आपका रहेगा, इस तरह से आपको मिलान करना है बच्चों। ठीक है, तो बस यही था आज का ये वीडियो। पेपर नंबर 2 हमारा समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए। कल भी आपका एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका संस्कृत का पेपर अच्छा जाए, भगवान से मेरी यही कामना है। सबको ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। इसी तरह की इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, आपको बगल में बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करके ऑल पे क्लिक करेंगे, जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा, जिससे कि आपकी टर्म 2 की तैयारी और भी अच्छी तरीके से हो सके बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।